हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनुपमा में कि किस तरह से यहाँ अनुपमा सागर और मीनू की गलती को बता रही होती है कि तुमने जो किया गलत किया। हम लोग के समय तो और भी तकलीफ़ें थी और भी बहुत सारे समाज की भी बातें हो रही थी, तो हम लोग कितने कष्ट से और कितने तकलीफ़ों से सामना करते हुए सबको रजामंदी होने के बाद ही हम लोगों ने शादी की। यहाँ तक कि बाहर के समाज के लोग भी दादी की शादी में सेलिब्रेट किया। यहाँ हम लोग के कितने रोक रुकावट आए, आप देख सकते हैं कि बीते दिनों अनुपमा को क्या क्या सहना पड़ा था जब आपने उससे शादी का फैसला लिया था। और यहाँ घर के सभी लोग उसके खिलाफ़ हो चुके थे कि उस उम्र में तुम शादी कर रही हो, ऊपर से डिवोर्स लिए हुई औरत के साथ शादी करना कितना बड़ा बात होता है समाज के लिए, जो समाज किस नज़रों से देखता है। लेकिन उन नज़रों को चेंज कर कर हम लोगों ने शादी का फ़ैसला किया। तुम लोगों ने तो बस अपनी खुशी देखी, ना परिवार की खुशी देखी, ना अपनी माँ को दुख देखकर तुम लोग कैसे खुश रह सकते हो। किसी इस तरह से तुम लोग गलत किए हो, जो भी किए हो। और यहाँ पर अनुज भी चुपचाप वहाँ सुन रहा होता है, तो उसको भी वही भाग के शादी किया इस तरह से, जो कि वो भी गलत था। वही अनुपमा यहाँ बता रही होती है कि प्यार करना गलत नहीं है। तुम्हारा प्यार में मैं साथ देने की वादा किया था, लेकिन तुम्हारी गलती में मैं कोई साथ नहीं दूंगी। इसलिए तुम्हारा जो आज का डिसीज़न है उससे मैं रजामंदी हूँ, मैं उसके खिलाफ़ हूँ। तुमने जो किया है और तुम लोग यहाँ रहोगे नहीं रहोगे, ये फैसला तो तुम्हारी माँ करेगी। मैं उसमें बीच में नहीं आना चाहती हूँ। जो डॉली बहन का फैसला होगा वही होगा। मतलब कि यहाँ पर अनुपमा जो बोल रही होती है सही बोल रही होती है, क्योंकि जब दो लोगों ने अनुपमा का भी मान नहीं रखा, कोई बात नहीं सुना। यहाँ अनुपमा लाख बोली कि पहले तुम लोग पढ़ लिख लो, उसके बाद ही कुछ करना, लेकिन वो लोग नहीं सुना। तो यहाँ अनुपमा भी उन लोग की इस गलती पर कोई साथ देना नहीं चाहती है और वहाँ से वो हट जाती है। और डॉली के ऊपर सारे फैसले छोड़ देती है अनुपमा। ये देखकर सागर और मीनू एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं कि आप लोग को हमने दुख दिया। यहाँ तक कि मीनू अपनी माँ से भी माफ़ी मांगती, सागर भी मांगता है, लेकिन डॉली वहाँ कोई माफ़ी नहीं देती है। और यहाँ सभी घर वालों से मांगता है माफ़ी कि हम लोग ने गलत किया, अगर आप लोग नहीं चाहते यहाँ रहने तो हम लोग चले जाएंगे, आप लोग को, लेकिन मुझे माफ़ कर दें। यहाँ डॉली एकदम गुस्से में लाल होकर यहाँ सागर को देख रही होती है, लेकिन अनुपमा यहाँ चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि डॉली क्या करती है नहीं करती। और डॉली भी अपनी जगह पे पूरी सही है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि एक ऑटो ड्राइवर के साथ डॉक्टर पढ़ा लिखा कर बेटी को और यहाँ शादी कराए एक ऑटो। लेकिन यहाँ रोते रोते डॉली नीचे गिर जाती है। यहाँ मीनू अपनी माँ को संभालती है, लेकिन यहाँ पर डॉली बोलती है मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी सागर को अपने दामाद के रूप में। तुझे मैंने प्रिंसेस की तरह पाला है, तुझ पर मुझे प्राउड था कि मेरी बेटी समझदार है, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट है, लेकिन तुमने सब ख़त्म कर दिया, मुझे समाज में गिरा दिया। मतलब इस तरह से यहाँ डॉली रो रही होती है और वो एक्सेप्ट नहीं करेगी सागर को। सबके सामने वो बोल देती है। अब मीनू क्या करेगी नहीं करेगी, किस तरह से मम्मी को अपना मनाएगी। आज जो मीनू कदम उठाइए वो आजकल के हर एक बच्चे ये काम कर रहे हैं। एकदम से उन लोग के पास पेशेंस नहीं कि अपने गार्जियन को मना कर शादी करें, नहीं की। और वही यहाँ डॉली पूरा भड़की हुई होती है सागर से। सागर को एकदम दामाद के रूप में तो एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं करती है कि वो मेरा दामाद है, और ये उम्मीद भी नहीं रखना चाहती है। और इस तरह से सागर भी बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ डॉली एकदम से माफ़ नहीं करना चाहती है सागर को, एकदम बिल्कुल भी सागर को अपना दामाद नहीं बनाना चाहती है। और यहाँ उन लोगों को धमकी देती है कि तुमने जो किया है सही नहीं किया, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम एक माँ का दिल को दुखा कर कभी खुश नहीं रहोगे। यहाँ तक कि डॉली यहाँ ही नहीं रुकी, यहाँ पर आके अनुपमा को भी बोलती है कि आपने जो आज बढ़ावा दिया है वही बढ़ावा से ये लोग ने शादी कर लिया। अगर आप उस बढ़ावा को नहीं देती, इन लोग का प्यार को नहीं आग में घी का काम करती, तो ये लोग नहीं ये सब काम करता। आपकी वजह से ये लोगों ने शादी कर ली। आप जिस तरह से मेरी बेटी को मेरे से दूर किया है, मेरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद की है, तो आप भी कभी अपनी बेटी का सुख नहीं भोगेंगी, ये मेरी बद्दुआ है। इस तरह से जब बद्दुआ देती है अनुपमा एकदम से डर जाती है कि एक माँ का बद्दुआ सच में लगता है, जो डॉली यहाँ पर बोल रही होती है और उंगली दिखाकर। लेकिन यहाँ जो डॉली ने किया अनुपमा के साथ वो गलत था, क्योंकि आप कष्ट में हैं तो किसी को भी बद्दुआ दे देना ये सही नहीं होता है। और यहाँ बाप भी एकदम से अनुपमा से नाराज़ है, क्योंकि वो तो
लगता है कि जो हुआ सो अनुपमा के लिए हुआ। लेकिन यहाँ सागर बहुत अच्छा बात बोलता है कि आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मैंने गलती की है, अनुरी को मत बोलिए। यहाँ अनुरी से भी अपनी माफ़ी मांगता है कि आज फिर आप मेरे चलते आपको सुनना पड़ रहा अनुरी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं यहाँ रहना नहीं चाहूँगा। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कि आपको मेरे वजह से तकलीफ़ कोई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ मीनू का हाथ पकड़ के सागर और मीनू यहाँ से जा ही रहे होते हैं। और ये देखिए पाखी का बोलना तो भाई ज़रूरी होता है। हाँ हाँ जाओ जाओ, दर दर के ठोकरे खाओ। तो दोनों बोल रहे थे, जो कि लोग दर दर के ठोकरे खा कर तो मज़ा मार लिए हैं कि हाँ कितना तकलीफ़ होता है। लेकिन इन लोग को नहीं मालूम कि सागर और मीनू हैं, कहीं भी रहेंगे रूखी सूखी काट के इज्जत बचा ही लेंगे। उन लोग के जैसे फ्रॉडगिरी तो नहीं करेंगे। यहाँ डिम्पी भी एकदम सच में अभी देखने का मन नहीं कर रहा डिम्पी को, डिम्पी का जो बिहेवियर चल रहा होता। यहाँ पर वो अनुपमा कुछ कहे, यहाँ अनुज अनुपमा को आवाज़ देता है और इशारों में बताता है कि तुम दोनों को रोक लो। यहाँ अनुपमा समझ जाती है और आवाज़ देकर अनुज के बोलने पर या अपना भी उसका ये होता है कि रोक लेती है। और ये देखकर डॉली एकदम से और गुस्से हो जाती है कि ये क्या कर दिया अनुपमा ने, अनुपमा क्यों दोनों को रोक दी इस तरह से। लेकिन अनुपमा यहाँ रोक देती है और उन लोग को बोलती है कि मैं थाली लेकर आती हूँ, तुम लोग वेट करो। और ये सुनकर मीनू और सागर एकदम खुश हो जाते हैं कि उन लोग की अनुपमा उन लोग को एक्सेप्ट करती है और वो चल जाती है थाली और लाने। तभी आ जाती है डॉली और तो डॉली बोलती है कि आप मुझे विलेन बनाकर आप खुद अच्छी और हीरोइन बनना चाहती हैं, आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ तोसू बोलता हम लोग की तो कोई गलती पर तुरंत से घर से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन आज आप ये कर रही थी। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मैं सिर्फ घर के अंदर ला रही हूँ, दर दर के ठोकरे खाने से अच्छा है घर के अंदर रहेंगे। और माफ़ करना नहीं करना सिकवे शिकायत तो आपके ऊपर है, आपको जो करना है आप कर सकती हैं। यहाँ तोसू को बोलती है कि तुम भी तो यहाँ दर दर के ठोकरे से बचने के लिए यहाँ पर हो, तो तुम तो कुछ बोलो ही मत। सच में इसको तोसू का मुंह में तो सेलो टेप लगा देना चाहिए, लेकिन वो तो बोले नहीं तो सो चलेगा कैसे। यहाँ पर फूई और भतीजा दोनों प्लानिंग करते कि अनुपमा को तो छोड़ना नहीं है, जो भी हो अनुपमा के साथ वो कुछ करने वाले हैं। यहाँ अनुपमा उन लोग के तिलक आरती और अच्छे से फूलों की वर्षा कर कर सभी घर के अंदर बुलाते हैं, जो कि यहाँ पर डॉली देखकर एकदम से और गुस्से हो जाती हैं। बा भी एकदम से गुस्से में है और पाखी तो सुखा तब बोलना ही क्या है। और यहाँ डिम्पी भी उसी में है। यहाँ दोनों अनुपमा को पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ अनुपमा इशारों में बोलती है डॉली को प्रणाम करने के लिए, लेकिन डॉली का ये अग्रेसिव रूप देखकर मीनू और सागर जा ही नहीं पाते हैं, डर जाते हैं और नहीं जा पाते हैं। यह अनुपमा भी उन लोगों की सिचुएशन को समझती है और उन लोग को बोलती है अपना गृहस्थ जीवन दोनों को एक दूसरे के साथ निभाना होगा, साथ ही के साथ जिम्मेवारी भी आती है और ये तो ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि अब तुम लोगों को अपना गृह जीवन के साथ साथ पढ़ाई पर फोकस करना होगा और कुछ करके अपने पैर पे खड़ा होना होगा। उसके बाद ही तुम लोग कुछ कर सकते हो। और इस सब टेंशनों से मुक्त तो हो नहीं पा रही अनुपमा, एकदम से घबराई हुई रोई हुई रहती है। यहाँ अनुज आता है अनुपमा को थोड़ा टेंशन मुक्त करने के लिए, अपने हंसी मजाक अपने ऐसे ऐसे बात बोल के कि जो अनुपमा का मन हल्का हो जाए। और अनुपमा अनुज के बातों से उसका मन ना हल्का हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अनुपमा का मन हल्का होने से अनुज भी खुश, अनुपमा भी खुश। तभी अनुपमा अनुज की बातों से ऐसा लगता है कि अनुज बेसब्री से इंतज़ार करता है, जैसे भी हो अनुपमा चलो हम लोग भी शादी कर लेते हैं। जो कि अनुपमा यहाँ तेवर दिखाती है और एटीट्यूड दिखाती है, अच्छा कैसे कर लेंगे। तब ऐसी तरह से बातें हो रहती है। तभी अंश बेचारा अपनी दादू को याद करता है, क्योंकि उसके साथ गेम खेलने के लिए उसके दादू गेम खेलते थे। यहाँ पर परी और जो इशिता है उसके साथ वो लड़की वाला गेम नहीं खेलना चाहता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आदिया उसके साथ गेम खेल रही होती है, तो गेंद से ही उसके आँख पे चोट लग जाती है। तो आदिया उसको ठीक करती है, कोशिश करती है, लेकिन रोते रहता। आती है डिम्पी आकर आदिया को एकदम से धक्का दे देती है, नीचे गिरा देती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, क्या कर रही हो, तुमको शर्म नहीं है, तमीज़ नहीं। मतलब डिम्पी तीन का तार जो कर रही होती है कि तुम और तुम्हारी मम्मी इस घर में तुम लोग का क्या ये चल रहा, दादागिरी चल रहा, तुम लोग कुछ भी हमारे साथ करोगे हम नहीं करोगे। ये सब देख कर एकदम से आदिया भी समझ नहीं पा रही है कि डिम्पी को
हो क्या गया है, इतनी छोटी सी बात को वो क्या तिल का ताड़ कर रही है। यहाँ पर उसका बेटा भी बोल रहा है कि फूई को मत कुछ बोलो, वो तो मेरे साथ गेम खेल रही थी। लेकिन यहाँ डिम्पी कैसे समझे वो अपना बेटा का बात, टीटू का बात, वो अपने पति, इतने अच्छे पति मिला, उसका बात तो सुन ही नहीं पा रही है, दूसरे क्या ही सुने। लेकिन यहाँ आदिया भी चुप नहीं रहती है, जैसे मम्मी पापा के बारे में बोलती है कि हम लोग गरीब हो गए हैं तो तुम लोग भी कपाड़िया रहे नहीं, फटीचर हो गए हो, तुम लोग भी आशा भाव में पल रहे हो। तो यहाँ पर आदिया बोलती है आप कहाँ का बात कहाँ ला रही हैं, आपका बेटा भी आपसे प्यार नहीं करता, आप तो हमारे बीच में तो बोलिए ही मत। मम्मी पापा के मुकाबले मम्मी पापा जितने बेस्ट हैं आप उतने ही वर्स्ट हैं, आप एकदम बेकार हैं, ना बेटी अच्छी, ना बहू अच्छी, ना माँ अच्छी है। इस तरह से आदिया एकदम अच्छे से डिम्पी को सुनाती है। लेकिन डिम्पी इतनी बदतमीज़ है कि वो छोटे से बच्चे से भी लग जाती है। तभी अनुपमा आम लोग को सुन लेती है और आकर दोनों को डांटती है। आदिया को बोलती है कि डिम्पी तुम्हारी भाभी है, तुमसे उम्र में बड़ी है, तो तुम कोई सामने वाला गलत है तो तुम उसके लिए गलत नहीं हो सकती हो, इसलिए तुम माफ़ी मांगो, तुम छोटी हो तो तुमको मांगना चाहिए। इस तरह से वो बोल रही होती है। लेकिन आप देख सकते हैं छोटी भी अपनी जगह सही होती है, बोलती है कि मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी मम्मी, इन लोग बस छोटी सी बात पर ये इतने बखेड़े खड़े कि आपके बारे में, पापा के बारे में गलत सलत डिम्पी भाभी बोल रही हैं, तो मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी। और यहाँ डिम्पी को अनुपमा बोलती है कि तुम्हारा बदतमीजी इतना क्यों बढ़ रहा है, क्यों इस तरह से कर रही हो ये, देख, और नहीं माफ़ी मांग कर चल जाती। देखा अपनी बेटी को कैसे वो माफ़ी नहीं मांगे। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैं उसको भी देखा तुम मुझसे ज़्यादा बदतमीज हो, इससे बोलकर अनुपमा भी चल जाती है। यहाँ तक कि अंश भी अपनी मम्मी को बोलता है कि आप बहुत गंदी हो, आप अच्छी नहीं हो। ये देख कर डिम्पी एकदम सही हो जाती है, बोलती है कि हम मुझे अपने अंश को अनुपमा और आद्या से दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भी भक्त बन जाएगा। यहाँ पर सभी बड़े, यहाँ पर बाबूजी, बाला, अनुज और अनुपमा एकदम से टेंशन में, घर का माहौल को सही करना होगा, हल्का करना होगा, नहीं तो कोई अच्छे से ना खा पाएगा, ना पी पाएगा, ना रह पाएगा। तो यहाँ देख कुछ प्लान कर रही होती है अनुपमा कि हम लोग कुछ करते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पर शादी तो घर में हुई है तो शादी का तो फंक्शन बनता है, इससे अनुपमा चाहती है घर का माहौल भी सही हो जाए और सब कोई थोड़ा सा खुश रहे। और ये जो उसको खुश रहना हो तो खुश रहेगा, जिसको नहीं रहना हो तो नहीं रहेगा। यहाँ डॉली तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है, डॉली का मन करता है कि सब वो उठा कर बाहर फेंक दे, लेकिन यहाँ पर बेचारी कर क्या सकती है। यहाँ पर तोसू बोलता है कि मत करना कोई कुछ भी नहीं तो हम लोग को बाहर फेंक देगी। अनुपमा मम्मी आप समझ नहीं सकती हो। यहाँ पर डॉली एकदम गुस्से में रहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। और अनुपमा यहाँ कोशिश करती है कि सभी कोई खुश रहे, अच्छे रहे, और इतने जो भी शिकवे शिकायत है बाद में होगा, लेकिन अभी घर का माहौल को लाइट करना चाहती है। देखिए अब आगे क्या होता है नहीं होता है, वो सागर और मीनू इस घर में कैसे रहते हैं और डॉली इन लोग के साथ क्या करती है, साथ में अनुपमा के साथ क्या करती है। और ये गेम खेलने के लिए बाला बोलता है कि अनुज अनुपमा दोनों लोगों को भी खेलना पड़ेगा। यहाँ अनुपमा बोलती है शादी वाला गेम है तो शादी के समय खेला जाता है। यहाँ अनुज एकदम से एक्साइटमेंट हो जाता है, बोलता है हाँ हाँ हम लोग शादी तो करेंगे और गेम भी खेल लेंगे। फिर वो चुप हो जाता है, बोलता है जब शादी करेंगे तब खेलेंगे, इस तरह से बोलता है। और आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।